दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह का वक्त है और मैं हूँ बाबा जी की बगिया में। अपने जो बाबा जी की एक बगिया में जो छोटे मोटे कार्य रहते हैं मेरे रोज़ के प्रतिदिन के, अ, उसमें लिप्त था। और अभी अभी मैंने कुछ लोगों के मैसेज पढ़े और अखबार में भी पढ़ा। सुक्खू जी का एक बयान आया है कि जो वित्तीय स्थिति है वो हिमाचल की नाजुक है और हो सकते हैं श्रीलंका जैसे हालात। और इस विषय के ऊपर जो लोग हैं, दूसरे लोग जो हैं वो भी बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस प्रदेश के ऊपर 70,000 का ऋण हो और बहुत सारी अदायगियां सिर के ऊपर हों, तो वहाँ जो वित्तीय हालात हैं उनको समझा जा सकता है। और श्रीलंका जैसे हालात तो खैर नहीं बनेंगे जैसा कि हमें आशा है, लेकिन स्थिति निस्संदेह बहुत ही खस्ता हालत में है, कमज़ोर है। आश्चर्य तब होता है जब इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं इस बात के ऊपर वो लोग टिप्पणियाँ करते हैं जो कि 5 साल हेलीकॉप्टर में घूमते रहे और वो जो वित्तीय स्थिति थी प्रदेश की उसको सुधारने में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। अब वही लोग जो हैं वो इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि 1500 महिलाओं को दे दिया, कम को दिया, ये किया, वो किया। तो दोस्तों, अब बेचारे सुक्खू जी जो हैं वो कोई उनके पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में ही सारी वित्तीय स्थिति जो है वो ठीक कर देंगे। उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस के तहत वो एक अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। अभी जुमा अभी नई सरकार को पैदा हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। अब पूरे 5 वर्ष का अगर हिमाचल सरकार का इतिहास देखें तो हिमाचल सरकार जो है पूरे 5 वर्षों में हेलीकॉप्टर में ज़्यादा घूमी है, सड़कों के ऊपर बहुत ही कम आई है और यही कमी रही कि लोगों के बीच में उनका जो कनेक्शन घटा, उसकी वजह से उनको हार का मुंह भी देखना पड़ा। अब ये तो राजनीतिक बातें हैं कि वित्तीय स्थिति ख़राब है। अब वित्तीय स्थिति ख़राब करने वाले जो लोग हैं वो तो शायद इस दुनिया में नहीं हैं या सत्ता से बाहर हैं। अब हम ये समझें कि मिस्टर सुक्खू जो हैं वो मिस्टर इंडिया की तरह कोई जादू की छड़ी लाएंगे और एकदम से ही हिमाचल की वित्तीय स्थिति को सुधार देंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मुंह से बातें करना तो आसान है, लेकिन उन बातों को कार्य रूप देना, उन बातों के ऊपर अमल करना और किसी बिगड़े हुए कार्य को सुधारना बहुत ही मुश्किल कार्य है। वित्तीय स्थिति जो है वो हिमाचल की ही नहीं ख़राब है। अगर केंद्र की स्थिति पर गौर करें तो वहाँ भी हालत अच्छे नहीं हैं। तो क्या वहाँ पर सुक्खू जी बैठे हैं? क्या वहाँ की स्थिति को वो संभालेंगे? देश का जो तंत्र है वो इस तरह से उस तंत्र को दिशा दे दी गई है कि आने वाला भविष्य जो है वो आम आदमी का ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, भिन्न भिन्न राज्यों का एक संगठन जैसा है और बहुत विविधताओं का देश है। और हमारे जो अब कर्ता धर्ता लोग हैं वो जो यहाँ की संविधान के अनुसार होना चाहिए उससे विपरीत जा रहे हैं। हमारा संविधान जो है वो समाजवाद की बात करता है, जो दबा कुचला वर्ग है उसको उठाने की बात करता है, लेकिन यहाँ अब सब उल्ट हो रहा है। जो हमारी दिशा और दशा है वो समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जा रही है। तो अब पूंजीवाद में कुछ भी हो सकता है भैया। पूंजीवाद में तो
कभी अर्श पर कभी फर्श पर। अभी आपने पिछले 2-4 दिनों में हाल देखा है, अडानी जी हवा में उड़ रहे थे और हिमाचल में भी उन्होंने देखो एक बहुत इतना बड़ा एक पंगा ले रखा है। अपने जो प्लांट्स हैं वो बंद कर दिए, लोगों का जो रोज़गार था उसको खेल के चले गए। उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि वो व्यक्ति विशेष जो है वो कर क्या रहा है। ये उसकी ईगो है कि वो समझौते के टेबल के ऊपर भी सरकार के साथ या फिर जो वहाँ के हड़ताली जो कर्मचारी हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनके पास नहीं आया, उनके साथ नहीं आया। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोक रही है। अब 2-4 दिनों में ही वो अर्श से फर्श की ओर जा रहा है। कहाँ वो चौथे नंबर पे था और कहाँ 21वें नंबर पे पहुंच गया। तो इस तरह के हालात रहे तो पूरा भारतवर्ष ही जल्दी श्रीलंका बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिन लोगों को राजनीति करनी है उनको सिर्फ हिमाचल दिखाई दे रहा है, या फिर कभी पंजाब दिखाई देगा, दिल्ली दिखाई देगी। पर वो हमारे बुजुर्गों ने कितना अच्छा कहा है कि किसी दूसरे को कुछ कहना हो तो पहले अपनी जो चारपाई होती है उसके नीचे थोड़ा सा देख लेना चाहिए। और वैसे भी जब हम किसी को इंगित करते हैं, इशारा करते हैं इस तरह से, तो दूसरे की तरफ तो एक ही उंगली रहती है अपनी तरफ, जो बाकी की 3 उंगलियां हैं वो हमारी अपनी तरफ भी रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और जो भी परिस्थितियाँ बन रही हैं उनको संभालने के लिए एक सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से और सहयोग जनता की तरफ से, आम जन की तरफ से ज़रूरी है। धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो भैया अब पढ़ा तो सब ने है, पर चिंतन और मनन करना जो है वो हमने छोड़ दिया है। सुखो जी कोई डी ट्रैक नहीं है, अभी अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो हमारे जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको शीघ्र पटरी पर लाएंगे। वक्त लगेगा उसमें, क्योंकि देनदारियाँ बहुत हैं, अरबों रुपए की देनदारी जो कर्मचारी वर्ग है उसकी है। अब पूर्व के 5 वर्षों में जो पूर्व की सरकार थी, ढंग से सरकारी जो हमारे विभाग थे उनमें ढंग से भर्तियाँ भी नहीं कर पाई, सिर्फ हेलीकॉप्टर ही घूमा। और आज बड़े बड़े प्रश्न जो हैं वो पैदा कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो प्रश्न हैं वो उठा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी राजनीति है। ये राजनीति प्रदेश हित में या देश हित में कदापि नहीं है। ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो देश का कभी भला नहीं करेंगे। भारत जो है, एक भारतवर्ष जो है एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते इसमें लिखा है और हमने उसको स्वीकार किया है। तो जब स्वीकार कर लिया तो अब यहाँ वहाँ की जो भाग दौड़ करेंगे तो नुकसान होगा भैया, फ़ायदा होने की कोई बात नहीं है। भारत जो है वो बहुत ही प्यारा एक बहुआयामी समुदायों का और बहुआयामी विचारधाराओं का एक बहुत सुंदर सा गुलदस्ता है। इसको ऐसा ही रहने दो। तो ज़्यादा ना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब ठीक होगा, धैर्य बनाए रखें। अगर सरकार कोशिश करेगी, अपने जो नाजायज़ खर्चे हैं उनके ऊपर कट लगाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी दे दी, ओपीएस दे रहे हैं तो उनके पेट जो है वो थोड़ा कट रहे हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है, पेंशन पहले भी दी जाती थी, बहुत सारे लोग पेंशन ले रहे हैं। तो तब तो उनका पेट, आज 70 साल में उनका पेट नहीं कटा, लेकिन अब ओबीसी के मुद्दे पर उनका पेट जो है वो कट रहा है। मुझे लगता है शायद ऐसे लोग जो हैं वो अपने जो उनके बच्चे हैं उनके भविष्य की तरफ भी उनका ध्यान नहीं है कि कर को वो भी नौकरी करेंगे और उनको भी वो पेंशन नहीं होगी तो उनका क्या हाल होगा।
स्वार्थी लोग हैं, अपना ही सोचेंगे। तो भैया स्वार्थ को छोड़िए। ये जो पेंशन है ये सबके लिए ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक मज़दूर है, मज़दूर के लिए भी सोशल सिक्योरिटी ज़रूरी है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कहीं ज़्यादा पेंशन एक IAS HAS जो बड़े ऑफिसर्स हैं और जो नेता लोग हैं 4-4 8-8 लाख पेंशन ले रहे हैं। हमारे हिमाचल में कुछ नेता लोग हैं जो 8-8 लाख तक की महीने की पेंशन लेते हैं, लेकिन चूं तक नहीं करते। कभी किसी को 1 रुपया दे के राज़ी नहीं है, दान में दे के राज़ी नहीं है। तो ऐसे लोगों को खुद आगे आना चाहिए, या फिर सरकार को ही कुछ सिस्टम को बदलना होगा, एक कोई नियम बनाना होगा। जो पेंशन है एक लिमिट लगा दो, MLA हो, DC हो, जो मर्जी हो, है ना, उसकी जो पेंशन है वो 60-70 हज़ार से ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेट सबको बराबर लगा है। और जब रिटायर हो गए तो काहे का DC, काहे का प्रिंसिपल, काहे का SDM, काहे का मंत्री, काहे का संतरी, सब बराबर। हाँ, थोड़ा सा स्टेटस का ध्यान जरूर रखें। तो अगर इस तरह की बातों के ऊपर गौर करें सभी लोग, तो जो भारतवर्ष है वो सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। बस थोड़ा सा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आपका भी पुराना दोस्त अशोक गौतम। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरोटा भगवान, इंकलाब।